तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं वी केयर फाउंडेशन की तरफ से ओ लेवल प्रैक्टिकल आखिरकार एडमिट कार्ड्स कब आ रहे हैं और ओ लेवल प्रैक्टिकल कैसे क्वालिफाई करें, कैसे क्या क्या होता है ओ लेवल प्रैक्टिकल में, कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं, कैसे करना है, वाइवा कितने नंबर्स का होता है, कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में कवर कराया जाएगा और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बताते हैं आपको ओ लेवल प्रैक्टिकल के बारे में। तो सबसे पहला स्टूडेंट, ओ लेवल प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आपको कहां से डाउनलोड करने हैं, कैसे अवेलेबल होंगे। आप अपने स्टूडेंट नाइलक की वेबसाइट पे जाकर आप जैसे स्टूडेंट नाइलक की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहां पर अपना कैंडिडेट लॉगिन यूजर जो भी हो, तो स्टूडेंट इस तरह से स्टूडेंट नाइलक की वेबसाइट पे जाकर अपना स्टूडेंट पोर्टल ऑन कर लीजिए, जहां से आपको एग्जाम नोटिफिकेशन, अच्छा स्टूडेंट्स 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे जो अब खत्म हो चुके हैं। अब 7 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि प्रैक्टिकल की डेट 7 तारीख से थी, ठीक है। तो यहीं पर आपको प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ओ लेवल प्रैक्टिकल में आपको बताते हैं। सबसे पहले ओ लेवल जो प्रैक्टिकल होता है वो 100 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का। ओके, जिसमें से 80 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं 80 मार्क्स के। 40 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, होते तो स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से करने आपको सिर्फ 2 होते हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चन में से 2 कर सकते हैं। 40 मार्क्स के होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का जो होता है प्रैक्टिकल आता है, और बचे जो 20 मार्क्स वो आपके वाइवा के होते हैं। वाइवा में एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब M1 हो या M2 हो, M3 हो या M4 हो, सभी में 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, जो कि टोटल 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स के जो होंगे वाइवा होंगे। टोटल आपके दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का होना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने पहले बताया था, 100 मार्क्स का जो होता है थ्योरी होती है एंड 100 मार्क्स के जो होते हैं प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से थ्योरी में 33 मार्क्स जो होते हैं पासिंग के लिए होते हैं। इतने तो होने ही चाहिए थ्योरी में। ओके, और इसमें आपके 80 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे और 20 मार्क्स जो हैं आपके वाइवा से मिल जाएंगे। ओके, दोनों के मिलाकर ओवरऑल आपका 50% बनना चाहिए, तब आप जाके पास होंगे। ओके, तो इस तरीके से मार्क्स का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि M1, M2, M3, M4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहां से प्रैक्टिकल आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं M1 की, M1R5। इसमें कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर से। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर से। इसमें कुछ भी बनाने के लिए दे सकते हैं, सिंपल सा पैराग्राफ लिखना या फॉर्म को डिजाइन करना या फिर पेज को डिजाइन करना, सिंपल सी चीजें दे सकते हैं, या फिर सिंपल से एक टेबल ही दे सकते हैं। ओके, सेकंड आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें नॉर्मल सा मार्कशीट बनाना, डेटा फिल्टर करना, ये सब दे सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर में लिब्रे ऑफिस
इम्प्रेस से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से मिलेगा। इसमें नॉर्मल से स्लाइड्स बनाना होगा आपको, दे सकते हैं कि सिंपल सा नाइलेट एग्जामिनेशन, नाइलेट प्रैक्टिकल, या फिर दे सकते हैं टेबल विद इमेज, कुछ भी दे सकते हैं। आपको इसमें स्लाइडें बनानी होंगी 2-3 विद एनिमेशन विद इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे जो 40-40 मार्क्स के होंगे। जो भी आपको सही लगे, इजी लगे, कर सकते हैं। ओके, ये M1R5 की बात हो गई। फिर बात करते हैं M2R5 की, वेब डिजाइनिंग। यानी कि वेब डिजाइनिंग में एक क्वेश्चन HTML और जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन आएंगे। CSS इसी में इंक्लूडेड हो जाती है, HTML एंड CSS भी इसी में इंक्लूडेड हो जाएगी। क्वेश्चन फिलहाल आपको यही 2 कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। जैसे सबसे पहला, आप एक सिंपल फॉर्म बनाना सीख लीजिए। नॉर्मल फॉर्म आपको बनाना आना ही चाहिए। हो सकता है फॉर्म विद जावास्क्रिप्ट भी दे सकता है, फॉर्म विद CSS भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन आपको एक फॉर्म सिंपल सा बनाना आना चाहिए। ओके, टेबल, सिंपल से टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल या फिर टेबल लिस्ट, टेबल के अंदर जो लिस्ट इनबिल्ड होती है वो भी बनानी आनी चाहिए। 2 चीजें हो गई आपकी। तीसरी आती है इसी में फ्रेम सेट। फ्रेम सेट, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। फ्रेम सेट से इमेज, एक इमेज से क्वेश्चन आ सकता है। और एंकर टैग, एंकर टैग यानी लिंक बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है HTML में। ये HTML विद CSS भी आ सकते हैं या फिर नॉर्मल HTML से भी आ सकता है। ओके, फिर बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा कैलकुलेटर भी आ सकता है। सिंपल सा कैलकुलेटर, जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है फर्स्ट नंबर, इस तरीके से आपका कहा जा सकता है कि एक में फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर इनबिल्ट करो, बॉक्स बनाओ, सेकंड नंबर, बॉक्स बना होगा। इन दोनों में आपको नंबर्स इनबिल्ड करने हो। फिर यहाँ पर बटन्स बनाओ, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का। अब इन बटन्स पे जैसे ही आप क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो, दोनों के वैल्यूज ऐड होके एंड एक टोटल वाला कॉलम में आ जाएं। इस तरीके से सिंपल सा कैलकुलेटर आ सकता है बनाने के लिए। या फिर कहा जाए तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ सकता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या फिर स्क्वायर एंड क्यूब, इससे क्वेश्चन आ सकता है। या ऑटोमेटिक जनरेट टेबल, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ टॉपिक्स जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें से देख लीजिएगा। ओके, ये M2R5 की बात हो गई। फिर M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं? लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, फंक्शन एंड नमपाई। ये कुछ पाइथन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे हर साल पूछा ही जाता है क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। ओके, 3 क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, या फिर लूपिंग बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर आपका जो टॉपिक्स होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं फंक्शन से ही बन जाते हैं। ओके,
फिर आता है M4R5 की बात करते हैं। M4R5 IoT, M4R5 IoT। IoT में सिर्फ एक ही चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आते हैं, आर्डिनो। आर्डिनो आर्डिनो एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है जो कोडिंग को मशीनिंग भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। आर्डिनो से पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही, जैसे टेम्परेचर का सेंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या फिर एलईडी इमिटिंग डायोड हो गया, ठीक है, एलईडी ब्लिंकिंग हो गया, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आर्डिनो से रिलेटेड बनते हैं। इसके सभी प्रैक्टिकल हमारे वीकेट फाउंडेशन के जो चैनल है उस पर अवेलेबल मिलते हैं। ठीक, सभी प्रकार के वीडियोस प्रैक्टिकल के अवेलेबल हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो स्टूडेंट, ये चारों पेपर्स के प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने बता दिया। कितने मार्क्स के होते हैं, थ्योरेटिकल कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का, वाइवा कितने मार्क्स का होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। आपके 7 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, 7 से 13 के बीच में आपके प्रैक्टिकल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिएगा, और भी जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट के माध्यम से मांग लीजिए, हमसे कहिए, हम वो वीडियो आपको बनाकर उस टॉपिक पे बनाकर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।